Hey guys, welcome to another video on Bharat and Germany. My name is Bharat, and in this video, we have a very special guest with us who is Dipanshu from Eurodreams. He has a very nice YouTube channel where he's making videos about Italy, how it is to live there, and so on. And he has over 150,000 subscribers. So, Dipanshu, welcome to the channel. भाई अभी जो है अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो और उसके बाद जो है फिर बातें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भरत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने 150,000 सब्सक्राइबर बोल दिए, बट 13,000 शॉर्ट है उसमें, तो जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे उधर भी। तो पहले तो मैंने आपका कंटेंट देखा, इट इज रियली इंफॉर्मेटिव। और क्या कर रहे हो, मतलब इतना डिटेल्ड, अगर स्टडी अब्रॉड का कोई चैनल है तो वो सिर्फ आपका है दोस्त। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम है दीपांशु और मैं इटली से मास्टर्स कर रहा हूँ ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो। और इट्स बीन लाइक 2.5 years आई हैव बीन स्टेइंग इन इटली एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय मास्टर्स। एक्चुअली मेरा मास्टर्स जो भरत है ना 2 years का होने वाला था, बट आई एक्सटेंडेड इट फॉर 1 more year ताकि मेरा थीसिस और इंटर्नशिप प्रॉपर्ली हो सके। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया सिस्टम रहता है, क्योंकि मैंने देखा, देख इंडिया में क्या लगता है सबको कि यार अगर तुमने मास्टर्स का 1 साल बढ़ा दिया तो मतलब पता नहीं क्या हाहाकार मच गया। पर ऐसा है कि यूरोप में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, कि जनरली जर्मनी में मैंने देखा है कि अपना 1 साल जो है आराम से बढ़ा लो। जो जर्मनी में डबल ड्यूरेशन कर सकते हैं, तो अगर 2 साल की मास्टर्स है तो 4 साल तक मतलब मास्टर्स पढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एग्जैक्टली दैट इज द सेम केस विद इटली। बढ़िया। और बाकी फिर जो है अभी तक दीपांशु, एजुकेशन सिस्टम किस टाइप का है इटली में? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या कुछ ट्यूशन फी है? सेम लाइक जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं वैसे ही, मतलब सारी यूरोपियन कंट्रीज में वैसे ही होता है। यहाँ पर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। और जैसा कि हमारे जर्मनी में भी, आपके जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, वैसे ही यहाँ पर इटली में भी फ्री एजुकेशन है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में स्टडीज करते हो तो जो ट्यूशन फीस वो रेंज करेगी आपकी अराउंड 1,000 euro 2,000 euros, दैट्स इट। और अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो भी नील हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेरएज अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज का भी लेवल ऑफ एजुकेशन क्वाइट अच्छा रहता है। और उसमें जो ट्यूशन फीस रहेगी वो आपकी 10 लाख रुपीस के अराउंड पर ईयर रहने वाली है। और एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो काफी, ऑफ कोर्स यार, यूरोप में आप पोलैंड ले लो, हंगरी ले लो, जर्मनी ले लो, इटली ले लो, मुझे लगता है कि सभी कंट्रीज में क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलता है। और साथ ही साथ मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का, इंडिया में हमें जो है एक एग्जाम क्लियर करने का 1 चांस मिलता है, राइट? बट इन इटली हमें एक एग्जाम क्लियर करने के 3 चांसेस मिलते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट वी गेट। सपोज इन फर्स्ट एग्जाम अगर हमें अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वी कैन डिनाई दैट मार्क्स। अगर सेकेंड टाइम में हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वी कैन एक्सेप्ट दैट मार्क्स। और कहीं पर भी 80 केटी वगैरह आपको शो नहीं होता है ऐसा। दैट्स द बेनिफिट आउट हियर। दैट्स वेरी नाइस। तो अभी जर्मनी में क्या होता है भाई सिस्टम? जर्मनी में तो ऐसा नहीं होता कि हर बार मतलब तुम्हें अलाउ कर देते हैं देने के लिए, पर 3 अटेम्प्ट के चांसेस होते हैं कि अगर जो है आपने किसी एग्जाम को 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया तो आप पूरे जर्मनी में उस एग्जाम को फिर से कभी दे ही नहीं सकते, और मतलब जो है आप उस वो वाली स्टडीज नहीं कर सकते। तो ये बहुत खतरनाक चीज रहती है और सबके गर्दनों पे तलवार लटकी रहती है जब तक मतलब वो ये क्लियर नहीं करते। तो ये थोड़ा है जर्मनी में सिस्टम। और मतलब मैंने देखा है, एक स्टूडेंट का हुआ था, एक स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो फिर मतलब वो कोई और वो मास्टर्स कर ही नहीं सकता सेम फील्ड में। तो ये है थोड़ा। बाकी ट्यूशन फी का तो सेम है यार, ट्यूशन फी मतलब कोई है नहीं जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं उसकी जगह, वो होता है ऐसे 300 यूरो, मतलब 100 यूरो से लेके 300 यूरो तक के बीच में। अच्छा, हमारे यहाँ जो है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन तो हमें पे नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ रीजनल टैक्स पे करना पड़ता है वंस इन अ ईयर। और एक और बेस्ट पार्ट ये लगता है कि देखो यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा है या नहीं पता नहीं, लेकिन इटली में ऐसा है, आपका जो कोर्स रहेगा वो बहुत शॉर्ट रहेगा। वेरएज़ हम इंडिया से कंपेयर करें उसी चीज को तो हमें बहुत लॉन्ग कोर्सेज, थिक बुक्स रहती है हमारी, बट यहाँ पर शॉर्ट रहता है और उसे ही हमें बाय हार्ट लर्न करना रहता है। उसी में से प्रोफेसर क्वेश्चंस पूछते हैं और वही मतलब प्रैक्टिकलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है ओवरऑल, कहूंगा तो मैं। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये मेरे ख्याल से जर्मनी में भी काफी सिमिलर है। तो हमें जो है ये स्क्रिप्ट्स देते हैं। स्क्रिप्ट्स मतलब एक तरीके से जो प्रेजेंटेशंस होती है इनकी प्रोफेसर्स की, तो उसमें बहुत सारे मतलब डिटेल में इन्होंने सारी प्रेजेंटेशंस बना रखी होती हैं और बोलते हैं कि भाई जो है इसको बढ़िया तरीके से याद करो, जो सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो ये जो है मतलब मैनेजमेंट वगैरह में तो कम से कम काफी आसान है, क्योंकि मैंने मास्टर्स एक तरीके से स्ट्रक्चर्स में भी करके देखी थी,
मैंने जो है मैनेजमेंट में एक तरीके से फिर मैंने मास्टर्स अपनी खत्म करी एंड में। तो मैनेजमेंट में ये था बहुत सिंपल कि अपना जो है इन्होंने प्रेजेंटेशंस बताई, इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, खत्म काम। और दूसरी साइड इंजीनियरिंग में थोड़ा सा था ऐसे कि मतलब तुम्हें जो है ज्यादा किताबें पढ़नी है, इधर उधर से सब देखना है, वो सब कुछ था हाँ, थोड़ा। पर बढ़िया है, मतलब सिमिलर है उस हिसाब से सिस्टम इसमें भी। मैंने अभी तक पता है जर्मनी पर क्यों नहीं वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने आपके कारण नहीं बनाया। मैंने पोलैंड पे बनाया हुआ, मैंने स्पेन पर बनाया हुआ, मैंने इटली के वीडियो थे, लेकिन जर्मनी में मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा आपसे बेस्ट कोई नहीं है, तो फिर जर्मनी। अरे बढ़िया बढ़िया भाई, सही है। देख अभी तक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में मतलब पढ़ने वगैरह का, कि चीजें मतलब काफी सॉर्टेड है। क्योंकि जर्मनी में मतलब काफी सारे इमिग्रेंट्स वगैरह आते हैं, तो मतलब जो सारा का सारा एक तरीके से साइन अप प्रोसेस है वो मतलब बहुत सिंप्लीफाइड है। अब काफी सारे जो है प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं जो उन्होंने, देख अब जर्मनी में पढ़ने के लिए ना ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है, वो होता है 10,332 यूरो का, जैसे 10 लाख के करीब। और ये दिखाने के बाद 1 साल का एक तरीके से रेजिडेंस परमिट मिलता है, ठीक है। और अगले साल या तो सेम अमाउंट दिखानी पड़ती है, या फिर जो आपका पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर जो कोई मतलब बाकी कोई स्कॉलरशिप वगैरह है, तो वो दिखा के मतलब काम चल जाता है, फिर एक्सटेंशन मिल जाती है अगले साल। तो ये सारी चीजें अच्छा, जो मैंने देखी है ना, मतलब काफी स्ट्रीमलाइंड है, तो मतलब इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है अभी स्टूडेंट्स को मतलब जर्मनी में पढ़ने के लिए भी। और अगर ब्लॉक अकाउंट की बात करें तो इटली में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लॉक अकाउंट की। और जैसे वीजा के टाइम पर तो हमें अमाउंट शो करना पड़ता है, तो वो अराउंड आपको 12 लाख शो करना पड़ेगा। अगर हम मास्टर्स करने आ रहे हो और बैचलर्स करने आ रहे हो तो अराउंड 15 लाख 16 लाख रुपीज अमाउंट शो करना पड़ेगा। बस यही रिक्वायरमेंट, अगर फंड्स का मैं बात करूँ तो। तो इसमें दीपांशु ये नहीं दिखाना पड़ता कि मतलब जो है मैंने ऑलरेडी फंड्स एक ब्लॉक्ड अकाउंट में भेज दिए हैं, या सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है? सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। बट स्टूडेंट्स करते ही है, बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट कहीं से भी गैदर कर लेते हैं, कजिन से या अंकल से, और उसके बाद जैसे वीजा अप्रूव हो जाता है उसके बाद रिटर्न बैक। इटली में आके सड़क पे भाई साहब। क्योंकि इटली में एक्चुअली द इम्पोर्टेंस इज ऑफ दैट फ्री एजुकेशन। वो फ्री एजुकेशन है जैसे जर्मनी नॉर्वे में ट्यूशन फीस आप लोग सिर्फ नील हो जाती, राइट आपकी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इटली में आपको लिविंग अलाउंसेस मैनेज करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट आपको अमाउंट देती है, जो कि अराउंड 5,200 यूरोस का होता है पर ईयर। तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को मिलता है वो, बिकॉज इट्स ए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आपके मेरिट्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए हर स्टूडेंट को मिल जाती है, बस वीजा मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इटली का। नहीं नहीं, ये तो काफी बढ़िया सीन है, क्योंकि भैया नॉर्वे जर्मनी वगैरह में मतलब लिविंग कॉस्ट तो खुद से उठानी पड़ेंगी, उसका मतलब एक तरीके से कोई ऑप्शन है नहीं। कुछ हाँ, स्कॉलरशिप्स होती हैं ऐसे जर्मनी स्कॉलरशिप वगैरह करके, पर वो भी मतलब इतनी ज्यादा एक तरीके से फंडिंग नहीं करती, तो वो देते हैं 300 यूरो के करीब पर मंथ। और जर्मनी में तेरे लिविंग एक्सपेंसेस बैठते हैं 600 यूरो के करीब, 550 से 600 यूरो के करीब बैठते हैं। मतलब बड़े शहर में ऑफ कोर्स मतलब 600 के करीब, छोटे शहर में तो मतलब मैंने देखे हैं बच्चे जो अपना 400 में भी काम चला लेते हैं। तो अच्छा इतना अच्छा। मतलब काफी डिफरेंस रहता है। और इटली में कैसा है दीपांशु? इटली में भी सेम, जैसे रोम या मिलान बिग सिटीज में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग जो अकोमोडेशन पार्ट एंड फूड एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन ऑल, मिलान और रोम की स्पेसिफिकली बात करूँ तो 400-500 यूरोस तक टच हो जाता है यहाँ पर मंथ। और अगर हम स्मॉल सिटीज की, जैसे मैं कैसीनो टाउन में रहता हूँ, तो वहां पर आपका एक्सपेंसेस 350 मैक्स टू मैक्स या 400 मैक्स टू मैक्स चले जाता है। मतलब 400 के अंडर स्मॉल सिटीज में और 400 के अबव बिग सिटीज में। सो दैट्स हाउ इट वर्क। जर्मनी में मतलब मैं अभी तक जितनी सारी की सारी कंट्रीज कंपेयर कर रहा था, तो उसमें ऐसा था कि मतलब बर्लिन जो एज अ कैपिटल मतलब काफी चीजें चीप आ रही थी। पर अभी मतलब जो है इटली एक और ऐसा, जैसे मिलान, मैंने अभी तो मिलान का कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक किया है, तो मैं वेबसाइट देखता हूँ numbeo.com पे। तो इसमें ऐसा है कि देख हाँ प्राइसेस बहुत सिमिलर हैं। कंज्यूमर प्राइसेस इन बर्लिन आर 9% लोअर, पर मतलब बराबर ही रहता है, 9% का ज्यादा अंतर हाँ, नहीं। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कह सकते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से रोम का चेक कर लेते हैं, रोम और बर्लिन। हाँ देख बराबर ही है, देख रेंट प्राइसेस आज 0.32% लो। भाई मजाक। तो 4%, तो बर्लिन सस्ता पड़ गया रूम से। ये सही है फिर, मतलब इतना जो है लिविंग प्राइसेस काफी सिमिलर है, तो मतलब ये काफी अच्छी चीज है। तो इसका मतलब जो है स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर सकते हैं दीपांशु आराम से इटली में? बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। जैसे मैंने काफी जो है वीडियोस डिलीवरी जॉब्स के ऊपर बनाए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में स्टूडेंट्स डिलीवरी जॉब्स हम्म मिलना काफी इजी रहता है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। हम्म रेस्टोरेंट जॉब्स में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जैसे यहाँ पर भी इटालियन लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है।
और ज्यादातर इटालियन जो है इटालियन में ही बात करना पसंद करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उस केस में बेसिक और हाँ, जर्मन और इटालियन में अगर आप जल्दी से ग्रास्प कोई लैंग्वेज को कर सकते हो तो वो इटालियन है। तो इटालियन लर्न करना इजी है। तो अगर आप, हमारे यहाँ पर जो है फ्री इटालियन क्लासेस यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, तो उससे आप इजीली इटालियन लर्न कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। एंड देन उसके बाद अदर, जैसे रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हो इनिशियली, यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप्स कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, बट वो लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलते हैं। बट डिलीवरी जॉब वाला इज ओपन टू एवरीवन। और जहां तक गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात करूं, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के केस में जो है इंग्लिश टीचर की जॉब्स काफी मिल जाती है इन्हें, ये वैकेंसीज इन्हें मिलती है। तो इस तरीके से पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती है और करते हैं स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा भरत, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस या मैनेज करने के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है 5200 यूरोस की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो पार्ट टाइम में इंटरेस्ट लगाते नहीं, ध्यान लगाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी अमाउंट मिल जाता है, वो पार्ट टाइम जॉब करके भी लिविंग एक्सपेंसेस ही मैनेज करेंगे ना। तो कुछ स्टूडेंट्स है जिनको थोड़ा सा यार घर पे भी अमाउंट सेंड करना रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके जो अमाउंट अर्न करते हैं वो घर सेंड करते हैं, तो स्कॉलरशिप के अमाउंट से अपना एक्सपेंसेस बियर कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जर्मनी में मतलब काफी सिमिलर सा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे देख डिलीवरी जॉब्स वगैरह तो मिल ही आती है हर जगह, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। जर्मनी में ऐसा है कि मतलब कंपनीज वगैरह काफी हैं जर्मनी में। तो मतलब अब जैसे इकोनॉमी वगैरह की बात करें तो मतलब जर्मनी की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप में, काफी सारी कंपनीज हैं। तो बच्चे जो भी आते हैं मतलब जिस भी फील्ड में आते हैं उनको जनरली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है उनकी कोर ब्रांचेस में, अगर उन्हें जर्मन आती है। उन्हें अगर जर्मन नहीं अच्छा। आती तो मतलब वैसी फिर डिलीवरी जॉब्स वगैरह मतलब थोड़ी बहुत देखनी पड़ती हैं, या अमेजोन वगैरह पे बहुत सारे लोग काम करते हैं जर्मनी में। तो ये है हम्म। थोड़ा। और बाकी इसमें जो है दीपांशु, तूने मतलब अभी इसमें थोड़ा ये देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे रहते हैं, क्योंकि देख हमें तो ग्राउंड रियलिटी तो पता नहीं है, हम तो मतलब ऑनलाइन सारे नंबर्स देखते हैं। तो ऑनलाइन सही नंबर्स है। में ऐसा रहता है कि भाई इटली में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 9.3% दिखा रहा है अभी, 9-10% के आसपास है। और जर्मनी में है 3% के करीब। तो मतलब तूने वहां पे ऐसा देखा कि मतलब जो है इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद जॉब नहीं मिल रही कोर फील्ड में, ऐसा कुछ? यार होता है ऐसा, कई हम्म। बार कुछ केसेस में होता है कि स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट्स नहीं देती है। हम्म। स्टूडेंट को खुद अपने एंड पे सर्च करना पड़ता है, वो इंटर्नशिप सर्च करते हैं, उसके थ्रू वो कंपनी में प्लेस हो जाते हैं। सेम सेम। तो जॉब जॉब का इश्यू तो आता है, बट एक बेनिफिट जो सबसे बड़ा हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है, आई मीन यूरोप के शेंगन स्टूडेंट्स को मिलता है, शेंगन वीजा रहता है। और उस शेंगन वीजा के थ्रू हमारे यहाँ स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं, माल्टा की तरफ मूव कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बेटर फ्यूचर है, करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, तो वहां पर मूव कर जाते हैं। तो मूव अभी ज्यादा कर रहे हैं इस केस में। इटली में सेटल कम हो रहे हैं थोड़ा, बट सेटलमेंट ऑप्शन इटली बहुत अच्छा है देखा जाए तो। और माल्टा में तो यार मतलब ये तो सारे के सारे मेरे ख्याल से बहुत अमीर लोग हैं माल्टा में, जितना मैंने सुना है। ये मेरे ख्याल से जी टैक्स जी हेवन की तरफ जाता है ना। जी जी जी। रिच रिच सोसाइटी, रिच कंट्री वो। तो इसमें स्मॉल है मतलब बट बहुत स्टूडेंट्स रिच को है। क्या आसानी से मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, फिर क्या क्या रहता है सिस्टम? आसानी से मिल जाती है हाँ, क्योंकि वहां पर टूरिज्म से जो इकोनॉमी उनकी डेवलप होती है वो बहुत हाई है, मतलब एक सोच के भी ऊपर चली जाती है। तो इसलिए उसी की वजह से एक टाइम पीरियड में समर्स में बहुत ज्यादा जॉब्स आती है। और उस टाइम पर अगर आप लग जाते हो तो फिर थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट चलता रहता है। बढ़िया, काफी बढ़िया। और मतलब वेदर वगैरह तो वैसे ही बढ़िया होगा इटली, मतलब अपना बिल्कुल इसके बीच वगैरह के सी के पास है, मेडिटेरेनियन हम्म। सी। कौन सी है यहाँ पे? मेडिटेरेनियन से सराउंडेड है ना। नहीं नहीं, बढ़िया। मतलब जर्मनी में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि जितना नॉर्थ जाते रहो ना, तो जैसे हम अभी डेनमार्क में रह रहे हैं, तो हम्म। हमें ये देखा है कि मतलब विंटर्स वगैरह में तो हालत मतलब बहुत पतली हो जाती है यहाँ पे, कि भाई ठंड बहुत चलती है, और जो है हवा चलेगी दबा के, रातें बहुत छोटी होती हैं ना, रातें बहुत अच्छा। लंबी होती हैं, और मतलब समर्स में बहुत छोटी होती हैं। तो एक तरीके से जो इम्बैलेंस होता है ना डे और नाइट का, वो बहुत मैसिव होता है। तो अब ये सोच के देख कि समर्स में हमारे पास 2-3 हफ्ते ऐसे रहते हैं जब सिर्फ 2 या 3 घंटे मतलब रात को अंधेरा रहता है, और वो भी पूरा अंधेरा नहीं रहता, अच्छा अच्छा। मतलब लाइट दिखती रहती है पूरे टाइम। और विंटर्स में ऐसा होता है कि यार कभी कभी मतलब बस 4-5 घंटे ही धूप निकल रही है, और जो है मतलब सन दिख रहा है, उसके बाद फिर से अंधेरा। तो इसका मतलब काफी डिफरेंस रहता है मेरे ख्याल से इटली वगैरह में, क्योंकि अब ये इक्वेटर के ज्यादा पास आ गया, तो इतना ज्यादा इसका दिक्कत नहीं रहती वहां पे भी। इटली में मैंने देखा है, जहां तक मिलान में भी रिसेंटली में था, और वहां पर 10 o'clock में, अभी समर्स में 10 o'clock तक नाइट होती थी कम्प्लीटली, और 6 o'clock तक मॉर्निंग होती थी। तो हम्म। 10 मतलब मैक्सिमम वो था टाइम बढ़िया। रात होने सही का। है भाई, यहाँ पे जी। हम 12 बजे सोच रहे होते थे यार अंधेरा हो जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के कोई मूवी देख ले,
पर भाई होता ही नहीं था अंधेरा, तो ये तो मतलब विंटर्स का थोड़ा मतलब रहता है यहाँ पे। सही सही। अच्छा, तो इसके अंदर फिर मतलब दीपांशु, अब ये परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप वगैरह के क्या कुछ क्राइटेरिया रहते हैं इसके, इटली के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, काफी इजी है। मुझे लगता है कि सेटलमेंट के ऑप्शन से आप देख रहे हो तो इटली एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो मास्टर्स का 2 इयर्स तो हमारा वो काउंट हो जाता है। उसके बाद 1 ईयर जो हमारा जॉब सर्च वीजा हमें मिलता है, 3 इयर्स हो गए। और उसके बाद 2 इयर्स हम वर्क परमिट पे जॉब करके आफ्टर 5 इयर्स कंप्लीट स्टे करने के बाद हम लोग जो है परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बढ़िया। इसके बाद जैसे जैसे इसको कंटिन्यू रखते हैं हम फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, मतलब 10 इयर्स का टोटल टाइम पीरियड होना चाहिए। उसके बाद हम जो है सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर इसमें मेरे ख्याल से जर्मनी थोड़ा ज्यादा फास्ट है, तो जर्मनी में हाँ। वही है, मास्टर्स वाला टाइम भी काउंट होता है। तो हम्म। जर्मनी में तूने मास्टर्स करी, 2 साल मास्टर्स हुई, उसके बाद जो है तूने 2 साल काम किया फुल टाइम, और तू 4 साल हम्म। में अपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो तेरा सिटीजनशिप रहता है वो रहता है नॉर्मल केसेस में 8 साल में, और वो सारा कंबाइंड तेरा कि मास्टर्स का ड्यूरेशन, पढ़ाई कर इसका मास्टर्स का ड्यूरेशन, काम का ड्यूरेशन, वो सब कुछ इंक्लूडेड। हम्म। तो 8 साल में कर सकता है। और कुछ केसेस होते हैं जिसमें तू, अगर तूने B1 या B2 लेवल जर्मन सीख रखी हो, तो तू 6 और 7 साल में भी मतलब उसको सिटीजनशिप को ले सकता है। तो जर्मनी में मतलब अच्छा। ये सब कुछ काफी स्ट्रीमलाइंड है। और एक और खास चीज, जर्मनी में अगर तू मास्टर्स करेगा और उसके बाद तूने 21 साल जो है ना, 21 महीने तूने काम किया ब्लू कार्ड वीजा इस पे, ब्लू EU ब्लू कार्ड पे, तो उसमें सैलरी रहती है 58,000 यूरो से ऊपर। अगर तुम्हारी सैलरी हो तो तुम ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें अच्छा। भी अच्छा। 2 साल से कम होके 21 महीने हो जाता है, तो मतलब 3 महीने कम हो जाते हैं एक तरीके से। तो हाँ जर्मनी हाँ। में इस सब का प्रोसेस काफी फास्ट है, क्योंकि जर्मनी में जो मेन आजकल पुश चल रहा है वो ये है कि भाई हमें ज्यादा इमिग्रेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो सारा जो सोशल सिस्टम है एक तरीके से वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अभी एक न्यूज आ रही थी कि जर्मनी में हर साल इनको 2 लाख नए इमिग्रेंट्स चाहिए, जो मतलब जर्मन इकोनॉमी में आए और जो है काम करना स्टार्ट करें। तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें थोड़ी मतलब पेस अप कर रहे हैं। सेम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इटली में भी 700 यूरोस का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मिलता है। हम्म। और और इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह सब इसमें कवर हो जाता है। बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्किंग में ऑलरेडी रहते हैं और जिनका वर्क अगर छूट जाता है तो 700 मिलता है हम्म। उस केस में। ये और काफी पीआर बढ़िया की है। बात करता हूँ, जैसे मैंने पीआर अगर लेना हो तो उसके केस में ये तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, साथ ही साथ A2 लेवल का इटालियन का आपको सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है आपके पास, तभी हम्म। जाके आप पीआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। काफी बढ़िया। मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये इटली, फ्रांस, जर्मनी, मतलब ये अभी भी काफी इंटरेस्टिंग देश हैं जहाँ पे मतलब लोग पढ़ाई का सोच सकते हैं। और मतलब इटली में जैसे अब अगर एजुकेशन ट्यूशन फी है ही नहीं, तो मतलब आई थिंक इट्स आल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, कि मतलब स्पेशली नॉट मिडिल एट ऑल। क्लास वगैरह से आओ तो मतलब इट्स अ नाइस वे, यू कैन कम टू इटली एंड देन यू कैन फाइंड अ जॉब एनीवेयर एल्स। मतलब आप कह सकते हो कि इसको प्रमोट करने वाला ही मैं हूँ। आज से 3 साल पहले शायद किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ पर हाँ, फ्री एजुकेशन है, बट अब स्लोली स्लोली ग्रेजुअली सबको पता चल रहा है। देख मेरे को भी नहीं पता था, इस कॉल से पहले तक मेरे को भी नहीं पता कि इटली में फ्री एजुकेशन है। नहीं नहीं काफी है। बढ़िया। और काफी आप मानोगे नहीं, मुझे डीएम्स आते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, जैसे लातविया लिथुआनिया में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, हंगरी में स्टडी कर रहे हैं, वो खुद अब इटली की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तक ये स्कॉलरशिप नहीं चलेगी अगर ऐसा चलते रहा तो। हाँ देखिए, स्कॉलरशिप वाली चीज तो देख नहीं है, और ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। जर्मनी में लॉजिक क्या है कि यार हमने तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारी एजुकेशन सब्सिडाइज कर दी, तो हम तुम्हारी लिविंग कॉस्ट नहीं उठाने वाले, ठीक है? तो इसलिए जो नहीं है। तुम हमें ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाओ और तब जाके जो है तुम मतलब यहाँ पे आके रहो। पर इटली का मतलब ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी। बाकी लिथुआनिया और लाटविया वाला यार, इन देशों में कुछ नहीं है। मतलब मैंने अभी जो है कुछ पिछले वीडियोस बनाई थी इन दो कंट्रीज में, कोई रह रहे थे अपने उनके साथ, तो कह रहे हैं कि यार हालत बहुत बुरी है, सारे के सारे एक तरीके से माइग्रेट ही कर रहे हैं। अब तू देख, पोलैंड से लोग माइग्रेट करते हैं, पोलैंड में भी ज्यादा नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है? पोलैंड से इतने ज्यादा इमिग्रेंट वर्कर्स तेरे जर्मनी में आके काम करने लग रहे हैं। फिर ऐसी जो है जनता है जो भाई पोलैंड मतलब एक तरीके से प्रमोट कर रही है। अब यूं सोच के देख, मेरा बिजनेस अभी, एक बिजनेस मेरा रोमानिया में, एक डेनमार्क में और एक जर्मनी में था। अब मेरा हाँ हाँ। बिजनेस रोमानिया में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं अब जनता को बोलना स्टार्ट कर दूंगा भाई हाँ सारे रोमानिया आओ, रोमानिया में है ही नहीं कुछ करने को। जर्मनी बढ़िया नहीं है। ऑप्शन है, इटली बढ़िया ऑप्शन है, और जो है तुम्हारा नॉर्वे वगैरह बढ़िया ऑप्शन है। काफी बढ़िया देश चूज कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि भाई मतलब थोड़ा ग्राउंड रिसर्च करना काफी जरूरी है इन सब के एक्चुअली बस ये देखो, छोटी कंट्रीज इसलिए चूज की जाती है ताकि एक गेटवे मिल जाए यूरोप में लिए। एंटर करने का। और फिर वो शेंगन के थ्रू ट्रेवल करना आपको पता है कितना इजी होता है। हम्म। तो उस पाथवे से ट्रेवल कर लो। बहुत आसान। हम देख, अब हम बुखारेस्ट शिफ्ट हुए थे, रोमानिया। हम्म।
तो हम अपना देख बॉर्डर के थ्रू सारा का सारा अपना रोमानिया से हंगरी गए, हंगरी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से जर्मनी, फिर जर्मनी से डेनमार्क, सारा का सारा अपना डायरेक्टली नेशनल हाईवे के थ्रू। और तेरे हाँ थोड़ी हाँ। बहुत चेकिंग्स वगैरह होती थी। अब जो है देख, हमारे पास जब जर्मन कार्ड नंबर था ना, कोई नहीं रोकता था कोई भी नहीं रोकता था। अब हमारे पास है रोमेनियन कार्ड नंबर। तो रोमेनिया और अच्छा। बुल्गारिया में भी जो है वही है, काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स जर्मनी वगैरह की तरफ आते हैं, ऑस्ट्रिया की तरफ आते हैं। तो अब जो है हमारा हर एक बॉर्डर पे जो है हमें रोकते हैं, हमें चेक करते हैं, और जैसे हम अपना जर्मन पासपोर्ट आगे दिखाते हैं ना, तब भाई चलो चलो आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जर्मन मतलब, पासपोर्ट की वैल्यू है। हाँ हाँ, ये जो है एक तरीके से थोड़ी ये सॉफ्ट चीजें हैं जो मतलब एक तरीके से इंटरनेट पे ज्यादा लोग नहीं बताते, पर इनका जो है पता होना काफी जरूरी है। जैसे कि अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो वहां पे इनकी एक तरीके से स्टेटस थोड़ा कम है, मतलब वेस्टर्न यूरोपियन के हिसाब से। और वही है मतलब वो, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स वहां से आ रहे होते हैं, तो ये चेक्स वगैरह मतलब थोड़े सही है दिखते बिल्कुल। हैं। और तूने दीपांशु इधर इटली के आसपास कहीं और घूमा? आई हैव बीन टू स्पेन, माल्टा और इटली। अभी तो फिलहाल ये तीन ही कंट्रीज है जहां मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हम्म, फिर लेट्स सी, अब मैं जब आने वाला हूँ यूरोप, तो अब आपके जर्मनी भी आऊंगा, फ्रांस भी आऊंगा, एंड लेट्स सी और कौन हाँ कौन सी हाँ। कंट्रीज एक्सप्लोर होती हैं। नहीं नहीं देख, अभी जो है दीपांशु, हम दोनों देख यूरोप में हैं, तो अगर तुझे इस चीज के बारे में थोड़ा मतलब डिस्कस करना होगा कि भाई यूरोप क्यों चूज करो ओवर यूएस, ठीक है, तो तेरे क्या आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे? यार यहाँ पर जो लाइफ है, वो पहली बात तो इतनी हरी वाली लाइफ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट जर्मनी, स्पेसिफिकली इटली के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। एक तो क्वालिटी ऑफ लिविंग मिलती है, यूएस में भी मिलती है, बट यहाँ पर पीसफुली काम आप जो है वर्क कर सकते हो। बस क्वालिटी ऑफ वर्क मिलता है यहाँ पर, बस यही कहता हूँ। और आजकल देखो, आप खुद ही देखना, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज में ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब यूरोप में आने लग गए स्टूडेंट्स। आप खुद ही नोटिस करने लगे होंगे यूट्यूब पर हो तो आप तो। नहीं नहीं बिल्कुल तो अब, मतलब, हाँ और बोल। एक्चुअली यहाँ पर जो है सेटलमेंट के ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इजीली आप सेटल हो सकते हो। हम्म, और वहीं वहां पर अब बहुत रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने लगे, ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस वहां पर हो चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप मैं दूसरी मैं कंट्री मैं देखो। अपने छोटे भाई को बोल रहा था, मैं कहा भाई कनाडा जाके क्या करेगा, मैं कहा छोटा पंजाब बस रख रहा है वहां पे। पर मैं बोला, मैं हाँ, कहा कोई बात नहीं, जो है मैं जर्मनी जाऊंगा, जर्मनी में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने देखा भी यार, जर्मनी में जो है अभी भी इतने ज्यादा इंडियंस नहीं है। और मतलब ये ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें किसी अपने देश से बाहर जाके किसी और देश में रहना है, तो तुम जो है किसी और कल्चर को जो है एक तरीके से जानना चाहते हो। पर अगर तुम फिर एग्जैक्टली से exactly, जाके कनाडा में जाके अपने इंडियंस के साथ ही घुलने मिलने लग जाओ, तो उसका लॉजिक क्या बना? ठीक है। और सही यूएस का बात तो है। मेरे को ये लगता है यार, यूएस में जितनी गन वायलेंस है, जितना तेरे रेशियल मोटिवेटेड क्राइम्स हैं, और जो है मतलब पुलिस वगैरह भाई इतना ब्लैक्स के साथ कितना अत्याचार होता रहता है इस टाइम पे, मेरे को तो उस हिसाब से मेरे को यूएस ऐसा नहीं लगता कि भाई इट्स रेनबोज एंड रोजेस, बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है वैसा। ठीक देखो, है भाई हम लोग पैसे कुछ नहीं बोल सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम कंट्री है यूएस। अभी कमेंट्स में पता नहीं क्या हो जाएगा, देख लेना। नहीं नहीं देख, मैं तो साफ साफ बात बोलता हूँ बिल्कुल कि यूएस में सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई पैसे बहुत कमा लेंगे, पर पैसे कमा के करोगे क्या जब कोई आगे से जो है बंदूक लेके खड़ा होएगा और तुम्हारे सारे पैसे निकलवाएगा? सबसे पहले तो जितना गन वायलेंस वहां पे, उतना तो मतलब यूरोप बहुत सेफ है उस हिसाब से। यूरोप तो सेफ सेफ है, लिटरली सेफ है। तो ये मतलब काफी बढ़िया है। ओके। और हम्म। दीपांशु, तुझे कुछ आखिरी जो है एडवाइसेस, कोई टिप्स वगैरह अपने व्यूअर्स को देनी हो, दोनों व्यूअर्स को? अब मैं किस कंट्री के लिए दूं, पहले तो ये बताओ इटली, आप। इटली के लिए दे दे भाई। देखो यार, मैं खुद अभी भी फिलहाल भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, देख के पता चल जाता है, मेरे वीडियोस जब देखते होंगे स्टूडेंट्स, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं मेरे वीडियोस से, इसीलिए वो इतना प्यार देते हैं, और आपको भी इतना प्यार देते हैं। आप तो पहली बात तो यार, आप मतलब स्टॉक्स के बारे में बता रहे हो जर्मनी के, भाई ये देख रहा हूँ यार, मैंने देखा, मैंने कहा इतना डिटेल्ड, मैंने, बहुत अच्छी बात है यार, सीरियसली भरत, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई थैंक यू सो सैल्यूट यू मच। फॉर दैट थिंग। क्योंकि और टिप्स और यही कहना चाहूंगा, देना चाहूंगा यार, देखो इंडिया में भी एजुकेशन में आपका पैसा लग रहा है, हम्म, राइट। यूरोप में आपका थोड़ा सा स्लाइड से ज्यादा लग सकता है, लिविंग एक्सपेंस थोड़े से मैनेज करने पड़ते हैं, या थोड़ा सा आने में आपको पैसा देना पड़ जाता है कोई कंसल्टेंसी को, या आपके कोर्सेज जैसे चल रहे हैं, बट वो वर्थ इट रहता है इन दी एंड। और इसीलिए लिटरली करेंटली आई एम इन इंडिया भरत, और हम्म, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर कोई विदेश जाना चाह रहा है आज की तारीख में। हम्म, हर कोई जाना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि यार वहां पर स्कोप है, वहां पर आपका करियर बन सकता है, वहां पर एक अच्छा अमाउंट अर्न करने के साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको मिल रहा है। हम्म। तो वो
बेटर है, तो मैं कभी भी यार, मैं तो प्रमोट करता हूँ स्टडी अब्रॉड को। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पर्सनली देखा कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं क्या था और आज क्या हो गया हूँ। पहले यूट्यूबर तो हो ही गए, वो तो सही, ठीक है, लेकिन अपने आप में जो चेंज देखा है इंटरनली, पर्सनली, क्योंकि एक्सपोजर जो मिलता है ना बाहर का, वो डिफरेंट होता है, काफी डिफरेंट होता है। तो आप जर्मनी जाए, चाहे इटली आए, चाहे कोई भी कंट्री आए, लेकिन सीरियसली लाइफ में चेंजेस देखने लग जाओगे। नहीं नहीं तो बिल्कुल टिप्स तो क्या दी मैंने, लेकिन नहीं देख, काफी बढ़िया एक तरीके से माइंडसेट है। और मैं देख हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि यार जो कंट्री तुम्हें इस टाइम पे सूट करती है ना, जरूरी नहीं वो तुम्हें आगे भी सूट करे, ठीक है। तो अब जैसे मैं पढ़ने तो आया था मैं जर्मनी में, ठीक है, मैंने वहां पे अपना जर्मनी में आया, मैंने 18 महीने के करीब मैंने पार्ट टाइम जॉब करी साथ में, और जो उससे पहले मैं 3 महीने मैंने इंटर्नशिप करी थी। तो मतलब मेरा 21 महीने के करीब एक्सपीरियंस है जर्मनी में काम करने का। तो मुझे वहां का वर्क कल्चर पता है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता था, और मतलब आई वुड हैव लव टू कंटिन्यू देयर। पर ऐसा है कि भाई मतलब जब यूट्यूब वगैरह स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो है मेरी मास्टर्स खत्म हुई, फिर मैंने अपना मार्केटिंग कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को 2 बड़े क्लाइंट्स मिल गए उस टाइम पे, और मतलब रेवेन्यू काफी बढ़िया हो गया था। ऐसा हो गया था कि मतलब काफी भयंकर टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे जर्मनी में। तो मैं सोचा कि ठीक है भाई, मतलब अभी मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, मेरे बाप तो है नहीं भाई करोड़पति वगैरह की भाई टैक्सेस वगैरह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने सही है। डिसाइड किया कि ठीक है अब कौन सी कंट्री बढ़िया रहेगी ईयू में, ठीक है। तो ये जो चॉइस है ना ईयू में, मतलब अपने बस कंट्रीज चूज करने की और जो है अलग अलग यस, बेनिफिट्स लेने की, ये बहुत बहुत बढ़िया है। दिस इज समथिंग यू कैन नेवर गेट इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और नेवर कोई भी। नेवर। यू हैव एक्सेस टू 26 शेंगन कंट्रीज थ्रू यस दैट वन वीजा। यस तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार? 26 बिल्कुल। कंट्रीज में सेटल हो सकते हैं, हमारे पास चांस रहता है सेटल होने का यार। हम यूएस चले गए तो फिर यूएस के ही हो गए बस। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। दीपांशु बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल पे जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिल्वर प्ले बटन अगेन, वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। keep on doing the nice work, and everybody who's watching this यू video, टू। I'm going to put the link for Dipanshu's channel in the description below, so you can follow him, you can take a look at his videos, some very interesting stuff there. So we'll see you there. Bye.